इतिहास को, नायकों के बनने बिगड़ने की कहानी, कैसे चुनावों ने बदली भारत की तकदीर, कैसे राजनीति में बने और बिगड़े समीकरण, कभी हार में जीत, कभी जीत में हार, श्रीमती सोनिया गांधी। सब कुछ बताएगा चुनाव चक्र। पांचवें चरण में 121 सीटों पर धुआंधार मतदान। बंगाल में 11:30 बजे तक 42% और बिहार में 12:30 बजे तक 28% वोट। 12 राज्यों में जारी है मतदान। पांचवें चरण के मतदान में दिग्गजों ने डाले वोट। गृह मंत्री शिंदे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, मीसा भारती और समाज सेवी अन्ना हजारे ने डाले वोट। बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत सिंह का सीएम वसुंधरा राजे पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। कहा, जातिगत राजनीति पर उतर आई है बीजेपी। आप नेता कुमार विश्वास का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी गोली मारने की धमकी। प्रियंका ने कार्यकर्ताओं से कहा, ऐसी बात नहीं करें। चुनाव आयोग की हिदायत मानने का अमित शाह ने किया ऐलान। कहा, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था, मकसद कभी कभी बॉलर भी फेंक देता है नो बॉल। काशी के कुरुक्षेत्र में उतरे अजय राय। वाराणसी से किया पर्चा दाखिल। मोदी 22 को और केजरीवाल 23 को करेंगे नामांकन। और टेलीकॉम कंपनियों की ऑडिट का रास्ता साफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। सीएजी कर सकता है ऑडिटरों के खातों पर की जांच। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल, आज और कल में। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद ही खास लेकर आए हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके शरीर के 7 चक्रों के बारे में। लेकिन इसके अलावा एक अनुरोध, एक अपील आप सबसे, क्योंकि आज चुनाव है, आप भी वोट डालने जरूर जाएं और अपने जो मत है उसका प्रयोग बहुत अच्छे से करें। आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज चुनाव भी है, दर्शकों को चुनाव के अंदर कितना पार्टिसिपेट करें, मत कैसे डालें, अब बताइए। देखिए, मैं दर्शकों से यही कहूंगा कि चुनाव के दिन देश के लिए वोट डालें, क्योंकि देश आपके हाथ में है। जैसा देश को आप चाहते हैं वैसा बनाइए और वोट जरूर डालिए आज के दिन, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और वोट नहीं डालते हैं तो संविधान की अवहेलना है। इसका मतलब कि आप देश के हित में नहीं है, तो वोट जरूर करें। चलिए आ जाते हैं अपने विषय पर, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं शरीर के 7 चक्रों के बारे में। ये सारे चक्र, जिन्हें कुंडलिनी चक्र भी कहा जाता है, इन शक्ति को जागृत करने के लिए इन चक्रों का जागृत करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि अगर ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति का संचार हो जाता है। लेकिन आज का ये जो विषय है, इस पर जानकारी देने के लिए हम आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य आचार्य धनंजय दुबे जी। आज सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं आज के विषय के बारे में। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे इन 7 चक्रों के बारे में आप? जी जरूर बताएंगे, क्योंकि देखिए, कुंडलिनी महाविद्या में इसको माना जाता है। और शरीर के वो 7 चक्र अगर आप जागृत कर लेते हैं तो आप एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। और कहा जाता है कि इन 7 चक्रों को जागृत करने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। एक अच्छे मार्गदर्शक के संरक्षण में रह के अगर ये चक्र जागृत करें तो इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में कुछ भी पाना असंभव नहीं है आपके लिए। और कहा जाता है कि ये चक्र जब जागृत करते हैं तो ईश्वर से साक्षात्कार होता है और आप इस धरती पे रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, इस भौतिक सुख में रहते हुए भी वैराग्य की जिंदगी प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे आज के इस विषय के साथ, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं अपने चक्रों को जागृत करना तो कैसे करेंगे ये तमाम उपाय आज हम 7 चक्रों के बारे में अद्भुत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
इसके अलावा आपको बता दें कि आज नेताजी की कुंडली में हम दो नेताओं के बारे में बात करेंगे। एक है बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से प्रत्याशी हैं। वहीं आपके नेता जावेद जाफरी फिल्म अभिनेता है, जिनको आप बखूबी जानते भी हैं, आपके प्रत्याशी हैं लखनऊ से। अब इन दोनों में से लखनऊ का नवाब कौन बनेगा, जी हां, कौन जीतेगा ये सीट, आज हम बताएंगे उनकी कुंडली के बारे में, नेताजी की कुंडली के बारे में। बहरहाल सबसे पहले हम बात करेंगे आज के खास मूल मंत्र की। क्या है आज का मूल मंत्र, आइए जानते हैं। आज का मूल मंत्र है ओम। ओम एक ऐसा मंत्र है, ये अपने आप में स्वतः और पूर्णतः एक मंत्र है और कहा जाता है कि पद्मासन लगाकर आप ओम का उच्चारण करें, ओम का मानसिक जाप करें तो इससे अनंत लाभ मिलता है आपके जीवन में। और सिर्फ ओम के उच्चारण से शरीर के सारे चक्र जागृत होते हैं, एक शरीर आपका ऊर्जावान बनता है। यहाँ तक कि ये मंत्र आपको डिप्रेशन से बाहर करता है, आपको दुखों से बाहर करता है और मन को शांत करता है, एक अंदरूनी शक्ति देता है ये मंत्र। तो ओम का उच्चारण कभी भी करें, एकदम ध्यान एकाग्र करके करें, क्योंकि जिंदगी में इससे अनंत लाभ मिलता है। और आज का शुभ पहर भी बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे शुभ पहर में अगर आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कान के आप बेहद कच्चे हैं और दूसरों की बातों में आकर आप दिल दुखा बैठते हैं, अपनों का ही, अपने दोस्तों का ही, तो ऐसा क्या उपाय करेंगे कि अगर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने विवेक के साथ, चतुराई के साथ, लोगों की बातों में ना आकर खुद से फैसले लें। आज हम ये बताएंगे शुभ पहर में। वही भाग्य का पिटारा बेहद खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बेहद ही खास जानकारी भाग्य के पिटारे में। लेकिन अभी सबसे पहले बात करेंगे पहले खास चक्र के बारे में, जो कि मूलाधार चक्र होता है। क्या खूबी है इस चक्र की, कैसे आप इसे जागृत कर सकते हैं और क्या है इस चक्र का विशेष मंत्र, आइए जानते हैं आचार्य जी से। मूलाधार चक्र, ये कहा जाता है कि शुरुआत शक्ति को जागृत करने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए शुरुआत यहीं से होता है, मूलाधार चक्र से। और ये मूलाधार चक्र आपके शरीर में मेरुदंड के सबसे नीचे वाले हिस्से में स्थित होता है और इसका मूल मंत्र है लम। म में गुंजन होता है और लम, ये मूल मंत्र है। और पहले प्राणायाम करें, फिर इस मंत्र का जाप करें और मूलाधार चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे निरंतर प्रयास की जरूरत होती है, धीरे धीरे ये चक्र आपका जागृत होता है। और जब ये जागृत होता है तो आपको एक वहां पे वाइब्रेशन फील होता है और इससे लाभ ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की लालसा खत्म हो जाती है, किसी भी तरह का मन में लालच नहीं रह जाता, प्राप्त करने की संतुष्ट हो जाता है। कहने का मतलब कि व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और कहा जाता है कि इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े कार्यों को बड़े ही दक्षता पूर्वक करता है और बड़ी बड़ी जिम्मेवारी लेने की एक हौसला आ जाती है आदमी में, हौसला मजबूत होता है और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है इस चक्र के जागृत होने से। चलिए हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका जी। संदीप जी बताइए, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरा नाम संदीप है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1973, दिन के 11:35 में जन्म है और पटना का जन्म है जी। डेट ऑफ बर्थ दोबारा दोहराइए प्लीज। 18 दिसंबर 1973 जी, 11:35 और पटना का जन्म है। और हमारी वाइफ अनुराधा 8/12/1981 जी और 8:20 PM कोलकाता का जन्म है। हाँ, ये हाँ, दोनों की टिप्पणी में है कि क्या दोस्त पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ। मेरा बिजनेस नौकरी करता हूँ, कभी 2 महीना लगती है, कभी 3 महीना में छूट जाती है। क्या किस कारण से दोनों को मैं टिप्पणी में नहीं, आप चिंता ना करें, हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए,
कुंडली के हिसाब से हम ये कहेंगे कि कुंडली में जैसे मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं, कुंभ लगन की कुंडली बनी है, और शनि और शुक्र का जो योग है बड़े अच्छे भाव में है, राहु की महादशा चल रही है, और हम यही कहेंगे कि चंद्रमा के साथ राहु जो चौथे भाव में बैठे हैं, तो कई बार बिजनेस में उतार चढ़ाव, पारिवारिक झंझट भी उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये जरूर कीजिए, आप बहुत लाभ मिलेगा आपको। आपको करना क्या है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्त्रियों के प्रति कोई अपमानजनक शब्द ना निकले गलती से भी, क्योंकि चंद्रमा पहले ही दोषी है। और दूसरी चीज कि निरंतर आप शुक्रवार के दिन भगवान शिव पर जल चढ़ाना शुरू कीजिए और बेलपत्र उन्हें समर्पित कीजिए। ये प्रत्येक शुक्रवार जीवन पर्यंत कीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा और जीवन में कभी भी कोई बाधा नहीं रहेगा। चलिए, एक और कॉलर हैं, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। सोनल जी, स्वागत है आपका। हेलो आचार्य जी, नमस्ते। नमस्कार। हाँ, मैं मेरे बारे में और मेरे बेटे के बारे में, दोनों के बारे में पूछ सकती हूँ क्या? जी जी, आप अपने बारे में बताएं। हाँ, मेरा जन्म डेट है 20/11/1966। 1966। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। समय बताइए। और मेरा राशि कौन सा है वो? समय बताइए। सुबह 10:30 से 11 के बीच है। जी 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 जी, 10:30 से 11 के बीच में जी। और मेरे बेटे के बारे में पूछूं? हाँ, मैं पहले आपके बारे में बता देता हूँ। आप सबसे पहली चीज ये कि जैसे धनु लगन है और राशि आपने पूछा तो कुंभ राशि बनती है। और रही बात कि बेटे का सवाल है तो स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पे दिख रहा है बेटे का, तो आप स्वास्थ्य पे ध्यान रखिएगा। और आपकी कुंडली से हम ये बताएंगे कि आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि बेटे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आप एक तो माणिक जरूर पहने और प्रत्येक रविवार के दिन आप आटा का हलवा बनाएं और उस हलवा को लोगों में बांटें। और जैसे मंदिर के आसपास जितने भी लोग होते हैं या छोटे बच्चे हों उनमें बांटिए और भगवान सूर्य की नित्य उपासना और पूजा करना आरंभ कीजिए। जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी और हर कोई स्वस्थ रहेगा। और चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका। अजय जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी, मेरे को मेरे बारे में पूछने का था, थोड़ा पूछ सकता हूँ? जी। गुरुजी, मेरा डेट है 26/7/71 जी। और जन्म है सुबह का 5 बजे का, डिस्ट्रिक्ट है जलगांव जी। तो मेरा खुद का मकान कब बनेगा ये मेरे को पूछने का था। हाँ हाँ, बहुत तकलीफें आ रही है मकान बनाने में, जगह लिया हुआ है। जी जी, बता रहे हैं। देखिए, जो कुंडली है मिथुन लगन की कुंडली है और सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हैं, सिंह राशि बनता है, राहु की महादशा चल रही है। तो हम यही कहेंगे कि मकान आपके जीवन में जरूर है, लेकिन अभी राहु की महादशा में ये जरूर कहेंगे कि 2016 तक थोड़ा इंतजार कीजिए। भवन सुख तो वैसे ही बना हुआ है आपकी कुंडली में, ये तो मिलके रहेगा, लेकिन फिर भी इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये कीजिए, बड़ा फर्क पड़ेगा। प्रत्येक बुधवार के दिन आप भगवान गणपति के मंदिर जाएं और वहां एक घी का दिया जलाएं और भगवान गणपति को पान जरूर समर्पित करें। और वो पान उस समर्पित करने के बाद प्रसाद के तौर पे आप खुद ले लें उसको। देखिएगा, इससे बहुत लाभ मिलेगा, भवन सुख भी जल्दी मिलेगा आपको। और चलिए, आज हम आपको बता रहे हैं आपके शरीर के 7 चक्रों के बारे में। पहले चक्र यानी मूलाधार चक्र के बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अब ये दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र कैसे जागृत आप कर सकते हैं, क्या इसके लाभ होंगे, आइए जानते हैं। बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र की। जब मूलाधार चक्र जागृत होता है तो आपकी जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, ये स्वाधिष्ठान की ओर बढ़ती है। और स्वाधिष्ठान चक्र आपके नाभि से 4 उंगल नीचे स्थित होता है। वहां पे आप ध्यान केंद्रित करें और इसको जागृत करने के लिए इसका मूल मंत्र है वम। और यह चक्र जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जल तत्व से संबंधित होता है, शरीर में जल तत्व ज्यादा है। तो इस चक्र के जागृत होने पे क्या होता है कि
शारीरिक जो समस्या है, रोग है, बीमारी है, ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाती हैं। शरीर में अगर जैसे जल से संबंधित कोई भी विकार हो वो कभी नहीं होता है, और इसके जागृत होने से जल तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। शारीरिक विकास है ये संपूर्ण होता है और विकार का नाश हो जाता है और जल सिद्धि प्राप्त होती है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि आदमी जैसे कभी भी जिंदगी में, जैसे हमारा शरीर जल पर आधारित है और जल की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे स्थिति में अगर ये चक्र जागृत हो जाए तो हमेशा आदमी सुंदर और स्वस्थ बना रहता है। और चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 1:57 के कार्यक्रम की झलक। कल हम आपको बताएंगे कि सिंदूर जो कि पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है, वो कैसे आपकी जिंदगी के अंदर खुशहाली ला सकता है। देखिए आप कार्यक्रम की झलक, लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। 121 सीटों का रण, हर पल का आंखों देखा हाल, कितने प्रतिशत हुई वोटिंग, हर बात होगी बेबाक। सबसे बड़ी कवरेज, दिन भर लाइव इंडिया पर। जानिए अब तक के अनदेखे इतिहास को, नायकों के बनने बिगड़ने की कहानी, कैसे चुनावों ने बदली भारत की तकदीर, कैसे राजनीति में बने और बिगड़े समीकरण, कभी हार में जीत, कभी जीत में हार, श्रीमती सोनिया गांधी। सब कुछ बताएगा चुनाव चक्र। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव 2014। पूरे हिंदुस्तान को एक व्यक्ति चलाता है, ये एक सोच है। कांग्रेस सोच में पड़ गई है। चुनना है आपको, हमको, आंखें खोलकर। न धर्म, न जात पात, न समुदाय, सिर्फ एक आवाज, हमारा वोट। देश के लिए आओ वोट करें, खुद के लिए। शपथ शपथ, सिर्फ लाइव इंडिया पर। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। चुनाव की पल पल की हलचल, दिन भर लाइव इंडिया पर।
तो आज हम बात कर रहे हैं आपके शरीर के 7 दिव्य चक्रों के बारे में। ये चक्र जागृत करना बहुत जरूरी होता है व्यक्ति के लिए, और कहा जाता है जिस व्यक्ति के 7 चक्र जागृत हो जाएं, फिर तो वो देवता के ही समान हो जाता है। जी हाँ, जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए, खुश रहने के लिए इन चक्रों का जागृत होना बहुत जरूरी है। और आज इसी से जुड़ी हम जानकारी लेकर आए हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य धनंजय दुबे जी। अभी अभी हम कर चुके हैं 2 चक्रों पर चर्चा। अब तीसरे चक्र के बारे में आपको जानकारी देते हैं, यानी कि मणिपुर चक्र। अब ये चक्र कैसे आपको लाभ पहुंचा सकता है, इसका विशेष मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। जब ये 2 चक्र जागृत होते हैं तो जो शारीरिक ऊर्जा है, जो कुंडलिनी शक्ति है, ये ऊपर की ओर बढ़ती है और ये तीसरी जगह मणिपुर चक्र में ये स्थान बनाती है। और जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो इस सबसे पहले तो इसको जागृत करने के लिए अथक प्रयास की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। और इसका जो मूल मंत्र है वो है रम। इस मंत्र के साथ इस चक्र को जागृत किया जाता है और कहा जाता है कि अगर ये चक्र जागृत हो गई तो समझिए कि आप सर्व गुण सर्व शक्ति संपन्न हो जाते हैं। और इस चक्र के जागृत होने से, मणिपुर चक्र के जागृत होने से व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रकृति के बारे में व्यक्ति गुण रहस्यों के बारे में जानता है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई इसका ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ तक कि मणिपुर चक्र जागृत होने पर पूर्व जन्म का भी ज्ञान देता है और भाषा का ज्ञान देता है, और जो अग्नि तत्व है शरीर में उसकी सिद्धि देता है। तो मणिपुर चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है, क्योंकि ये शरीर का ब्रह्मांड क्षेत्र माना गया है। ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है शरीर का, और इसको जागृत करने के लिए अथक प्रयास और एक अच्छा निर्देशक की जरूरत होती है। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप कान के कच्चे हैं, यानी कि दूसरों के बहकावे में आप बहुत जल्द आ जाते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और इसी के चलते आप अपना खुद का ही नुकसान कर लेते हैं, तो क्या ऐसा उपाय करेंगे ताकि आप कान के कच्चे ना रहें, एक विश्वास अपने ला सके। तो उसके लिए हम लाए हैं आपके लिए शुभ पहर। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। आप जानते हैं चौथे चक्र के बारे में, यानी कि अनाहत चक्र के बारे में। ये चक्र कैसे काम करता है, क्या आपको लाभ पहुंचा सकता है और क्या है इसका विशेष मंत्र, आइए जानते हैं। अनाहत चक्र मतलब कि हृदय चक्र। जब मणिपुर क्षेत्र में आपकी शक्ति जब जागृत हो जाती है तो उसका अगला पड़ाव, अगला स्थान होता है हृदय में। हृदय चक्र बोलते हैं, अनाहत चक्र बोलते हैं। और इसको जागृत करने के लिए जो इसका मूल मंत्र होता है वो होता है यम। इस मंत्र से, इस मंत्र का उच्चारण करें हृदय पे अपना ध्यान केंद्रित करके, और व्यक्ति को हमेशा ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब ये चक्र जागृत करते समय आप साधना में लीन हो तो मानसिक तौर पर कोई विकार ना हो, मानसिक में विकार ना हो, मन में द्वेष ना हो। और जब ये चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र आपका जागृत होता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति आपको प्राप्त होती है। ब्रह्मांड से आप कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये चक्र जब जागृत हो जाए तो आप सूक्ष्म रूप ले सकते हैं, और शरीर से जो एक आत्मा है शरीर में, इस शरीर से बाहर आने की शक्ति आ जाती है आपके अंदर, और आनंद प्राप्त होता है। श्रद्धा, प्रेम दुनिया के लिए, लोगों के लिए जागृत होता है। वायु तत्व से संबंधित जितनी चीजें हैं उस पे आपकी सिद्धि प्राप्त होती है, योग शक्ति प्राप्त होती है आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र के जागृत होने से। और चलिए, बिल्कुल वक्त हो चला है आज के शुभ पहर का। आज हम आपको शुभ पहर में बताने जा रहे हैं कि अगर आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और लोग आपको कान का कच्चा कहते हैं और कहीं ना कहीं आप अपनों का दिल दुखा देते हैं, तो ऐसा क्या उपाय करेंगे कि आप जल्दी से दूसरों की बातों में ना आ पाएं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाएं। ये जानते हैं हमारा विशेष आज का ये शुभ पहर। शुभ पहर
पहले हम आपको समय बता दें कि दोपहर का समय क्या है। संध्या 6:10 से लेकर 9 बजे रात्रि तक। बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जिसने कहा आपने सुना और उसी पे अमल कर दिए और बाद में पता चला कि आप तो गलत कर बैठे। मतलब होता ये है कि आदमी जब कान का कच्चा हो तो हर एक आदमी की बात उसे अच्छी लगती है और वो बात उस बात पे अमल करता है, उसके बाद धोखा खाता है। और मतलब ये एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है। और ऐसी स्थिति में आदमी अच्छे लोगों से दूर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति तब होती है जीवन में या कुंडली में जब आपके जीवन में शनि और राहु की अच्छी स्थिति ना हो, क्योंकि ये दो ग्रह ऐसे हैं कि एक छाया ग्रह है, एक वायु तत्व का ग्रह है और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करवाते हैं ये, जो कि हकीकत नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए और 8 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। क्यों कि 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्ति को ये ज्ञान रहता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है और व्यक्ति को ये मालूम होता है कि मुझे किस बात पर विश्वास करना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं अगले चक्र के बारे में, यानी कि 5वें चक्र के बारे में। और आप जानते हैं कि विशुद्ध चक्र जो कि 5वां चक्र होता है कैसे आपको लाभ पहुंचा सकता है। विशुद्ध चक्र की बात करें तो कहा जाता है कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जब हृदय से अनाहत चक्र से ऊपर बढ़ती है तो उसका स्थान यहाँ कंठ में आके विराजमान होता है और कंठ को विशुद्ध चक्र बोला जाता है। और इसको जागृत करने के लिए अत्यंत परिश्रम, अत्यंत साधना की जरूरत होती है और इसका जो मूल मंत्र है वो है हम। जब हम उच्चारण कीजिएगा तो ये सारा मंत्र का प्रभाव इसी क्षेत्र में रहता है गले में। और जब ये विशुद्ध चक्र जागृत हो जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है कि आपकी बात कभी भी गलत नहीं हो सकती, जो भी बोलेंगे वो सत्य होगी। कहा जाता है कि इस चक्र के जागृत होने से वाणी सिद्धि मिलती है, वाक्य सिद्धि मिलती है। इस चक्र के जागृत होने से आयु में वृद्धि होती है, निरोग रहता है आदमी। और सबसे बड़ी चीज कि ये मां सरस्वती का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अगर जागृत कर लिए, विशुद्धि चक्र को जागृत कर लिए तो संगीत विद्या की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, शब्द का ज्ञान होता है, व्यक्ति विद्वान होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्रों में से माना गया है विशुद्धि चक्र और इसके लिए निरंतर प्रयास की, अभ्यास की आवश्यकता है। और दिल्ली से एक कॉलर है मालती, उनसे हम बात करेंगे। मालती जी स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। गुरु जी प्रणाम। जी जी नमस्कार, जय हो जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। 7 जनवरी 2009, समय 11:04 रात के समय, दिन बुधवार, जन्म स्थान दिल्ली। जी जी। मुख्य ग्रह और इष्ट क्या है पंडित जी? ये पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता इसका, इतना चंचल, स्कूल में भी जाता है तो ऐसे उदास सा बैठा रहता है, अपने आप को अकेला फील बहुत करता है। हम बहुत परेशान रहते हैं पंडित जी। कुछ उपाय बताइए कि कुछ इसका, और इसका भविष्य कैसा रहेगा। जी 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 जी। देखिए, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि बच्चा है और रही बात पढ़ाई में, तो कौन सा ऐसा बच्चा कह दे कि मैं पढ़ने में मन लगाता हूँ? अभी तो छोटा बच्चा है। हाँ, कृतिका नक्षत्र का जन्म है और ऐसे बच्चे, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में मन नहीं लगाते। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि कुंडली में बुध और बृहस्पति की स्थिति पंचम भाव में नीच की है विद्या क्षेत्र में, लेकिन ऐसे बच्चे दिमाग के बहुत तेज होते हैं, बहुत अच्छी स्थिति होती है इनकी सोचने समझने की। और इनकी कुंडली से हम यही कहेंगे कि बच्चे से हमेशा दान करवाइएगा, अन्न का दान बड़ा फलता है। और कुंडली के हिसाब से प्रत्येक बृहस्पतिवार को अन्न का दान करवाइए, किसी भी बड़े आदमी को, वृद्ध आदमी को, मंदिर में कहीं भी दान करवाइए, किसी भी धार्मिक स्थान पे दान करवाइएगा, बहुत लाभ होता है। और दूसरी चीज ये कहूंगा कि बच्चों पे कभी प्रेशर मत बनाइएगा, क्योंकि अभी ये विकास की उम्र है। और चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक को जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल